नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। तो आज का वीडियो में पुनः छत्तीसगढ़ में एक नया वैकेंसी खुला हुआ है, उसके बारे में लेकर आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से कहां पर कौन सा पद खुला हुआ है, कितना पद खुला हुआ है और इनकी योग्यता क्या है, उन सभी के बारे में है। तो सबसे पहले यही है कि ये जो पद के बारे में आज बताऊँगा ना, ये महिलाओं के लिए है, यानी कि छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए है। तो फिर आइए इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी को देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जितने भी वैकेंसी खुलता है उसको मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ। एक चीज़ और है याद रखना, जैसे कि CGPSC है और CG व्यापम, ये जो दो ऐसे विभाग हैं, एक ऐसे आयोग हैं जिसके तहत बहुत सारे वैकेंसी खुलते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में कई ऐसे वैकेंसी जो कि 2 पोस्ट है, 4 पोस्ट है या जो 10 पोस्ट हैं, उसके बारे में यह नहीं लेता। तो ये क्या है, ऑफलाइन के माध्यम से खुलता रहता है, संविदा हो चाहे रेगुलर पोस्ट के रूप में हो। तो आप जो है हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ना, ताकि मैं जब भी इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियो लाऊं तो आप लोगों के पास पहले नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। आप यहाँ पर देख सकते हो, कार्यालय कलेक्टर मिशन संचालक समग्र शिक्षा कोंडागांव छत्तीसगढ़ के लिए है। ये जो है जारी किया गया है 20 दिसंबर 2024 का है। राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ राज्य के पत्र इतना है, रायपुर दिनांक 3/12/2024 के तहत कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में लेखापाल, कौन सा पद है, लेखापाल मानदेय की नियुक्ति अस्थायी रूप से की जानी है। इस पद हेतु 6 जनवरी 2025 तक कार्यालय पता जिला मिशन समन्वय समग्र शिक्षा कोंडागांव छत्तीसगढ़ को भेजना है आपको। ठीक है, तो कौन सा पद है इनके बारे में यहाँ पर देखते हैं। इसमें सिर्फ महिलाओं के लिए है, इसमें कोई भी पुरुष इसमें नहीं डाल सकता। ठीक है, पद का नाम क्या है, लेखापाल है, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद है और 1 पद है सामान्य के लिए। ये सभी क्या है, महिलाओं के लिए है। तो कुल मिलाकर 4 पद यहाँ पर खुला हुआ है लेखापाल के रूप में। ठीक है, इसके लिए जो एक मुश्त राशि दिया जाएगा जो कि मानदेय के रूप में होगा 21,500 रुपया, 21,500 रुपये दिया जाएगा। सेवा की जो अवधि होगी वो योजना अवधि तक रहेगा, यानी कि जो अलग अलग समय निर्धारित किया जाएगा उसी हिसाब से है। और एक चीज़ और है, कोई ऐसा नहीं कि ये जो है एक निश्चित समय के बाद निकाल दिया जाएगा, क्योंकि इनका जो है एक्सटेंशन करते रहते हैं। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता क्या है यहाँ पर देखते हैं। न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक वाणिज्य में होना चाहिए, जैसे कि वाणिज्य लेकर पढ़े हो ना, तो द्वितीय श्रेणी में होना चाहिए। मान्यता प्राप्त जो संस्था से कंप्यूटर का 1 वर्षीय डिप्लोमा बताया था, एक तो कोपा हो सकता है ना, या फिर DCA है, PGDC भी इसमें आ जाता है। शासकीय गैर शासकीय लेखा संबंधित कार्य के क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी कार्य किए हो तो वो अनुभव गिना जाएगा। किसी प्रकार की स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर देखते किस तरीके से चयन होगा, मेरिट लिस्ट किस आधार पर बनेगा। जैसे कि क्या होता है, हायर सेकेंडरी में प्राप्त, यानी कि जो 12वीं में जितना अंक प्राप्त किए हो उसे 100% के हिसाब से 30% वहाँ से लिया जाएगा। स्नातक में जितना अंक यानी कि परसेंट प्राप्त किए हो उसे 100% के हिसाब से 30 अंक वहाँ से भी निकाला जाएगा। ठीक है, उसके बाद है शासकीय जो समान पद लेखा कार्य का अनुभव, यानी कि अगर आपने अनुभव प्राप्त किया है, मैंने यहाँ पर प्राइवेट बोल दिया था, शासकीय क्षेत्र में अगर आपने अनुभव प्राप्त किया है या कुछ समय के लिए अगर जा रहे हो कम वेतन में, तो ये भी डाल सकते हैं। और इन पे जो है योग्यता 2 अंकों के हिसाब से दिया जाएगा प्रति वर्ष में। ठीक है, तो यहाँ पर भी 20 अंक हो गया। और कंप्यूटर प्रायोगिक पर जो है 100 अंकों का होगा, जिसमें 20 अंक यहाँ पर भी प्रतिशत निकाला जाएगा। तो कुल मिलाकर 100% के हिसाब से मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, फॉर्म यहाँ पर नीचे है, मैं बता दूंगा कैसे करना है। तो उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद जो है पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। कहाँ पर, ऊपर में लिखना है कार्यालय जिला मिशन समन्वय समग्र शिक्षा कक्ष क्रमांक 94 कलेक्टर परिषद कोंडागांव जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़, पिन कोड नंबर है इतना है, के नाम से 6 जनवरी 2025 तक से आपको भेजना है। ठीक है, आप व्यक्तिगत तौर पे जाकर दे सकते हो या ईमेल के माध्यम से, ऐसा मत करना, वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ जो है एक लिफाफा जिसमें स्वयं का पता लिखना है, यानी कि नाम, पिताजी के नाम, आपका ग्राम, पोस्ट ऑफिस है, थाना है,
तहसील है, विकास खंड है, जिला है और छत्तीसगढ़, इतना लिखना है और 5 रुपये का डाक टिकट उसमें चिपकाना है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो जो आपका चयन हो जाता है तो उसी लिफाफे में आपको पुनः भेजेगा। यह पद बालिका आवासीय विद्यालय के होने के कारण सिर्फ महिला हेतु आरक्षित है। ठीक है, इसमें पुरुष नहीं डाल सकता। इसके लिए आयु सीमा क्या है? न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 45 वर्ष है, बताया था आपको। तो जितना भी है ST SC OBC 5 वर्ष, छत्तीसगढ़ का 5 वर्ष, तो ये सभी इसी में आ जाएगा। 45 वर्ष जरूर रहेगा। फिर उसके बाद जो है, जब भी आप फॉर्म को प्रस्तुत करोगे तो उसमें जो भी दस्तावेज अंकन करोगे वो सभी का छायाप्रति जिसमें अपने स्वयं का दस्तखत होना चाहिए, यानी कि स्वयं के द्वारा सत्यापित होना चाहिए, उससे संलग्न करना है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ये भी रहेगा फॉर्म के साथ संलग्न, जो कि समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए। ठीक है, यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी निश्चित है। मानदेय पर नियुक्ति योजना अवधि तक होगी। नियमानुसार प्रतिवर्ष आवश्यकता होने पर नवीनीकरण कार्य योग्यता सक्षमता व्यवहार के आधार पर अथवा शासन की निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि 1 वर्ष के लिए निरंतर रखने का विचार किया जा सकता है। बताया था, मान लीजिए 2 वर्ष का है। ठीक है, अब 2 वर्ष के बाद वो तो जो पद है वहाँ खाली रहेगा, तो उसे जो है सरकार के या जो कलेक्टर रहेगा उसके हिसाब से अनुशंसा करके और आपकी जो कार्य है उसके परफॉर्मेंस को देखते हुए वहाँ आगे बढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है उसी को बता रहा हूं। सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जाएगा। 5 आवेदक को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। भविष्य में पद रिक्त होता है तो वह प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा। उसके बाद है, अगर फॉर्म अस्पष्ट अपूर्ण हो तो उसे निरस्त किया जाएगा। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम स्पष्ट लिखना है, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जाएगा। नियुक्ति हेतु ये तो खैर इंपॉर्टेंट नहीं उतना। अगर देखो फॉर्म को डाउनलोड करना है स्वयं से तो आपको kondagaon.gov.in पर अवलोकन करना पड़ेगा, वहां पर लिखा हुआ है। अब चलते हैं इनके फॉर्म की तरफ। देखो फॉर्म भरते समय कुछ लोग मिस्टेक करते हैं, सबसे पहले बता देता हूं यहीं पर। जैसे कि आपने यहाँ पर पूरा फॉर्म को भर लिया, ठीक है, उसके बाद एक आता है 9/4 का लिफाफा। जैसे कि ये हो गया 9/4 का लिफाफा, ठीक है, ये इतना बड़ा। अब इसके अंदर आपने जो भी डॉक्यूमेंट है उसे डाल दिए। तो आपको करना क्या है, 2 तरीका रहता है, एक तो आगे पीछे लिखने का या फिर एक ही साइड लिखना है तो फिर एक ही साइड लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादातर बेहतर रहता है आगे पीछे लिखने का। आपने यहाँ पर लिखना जो उनका पता है वो यहाँ पर रहेगा, मतलब प्रति करके रहेगा। ठीक है, प्रति करके यहाँ पर उनका पूरा पता को लिखना है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, यानी कि मतलब छोटा सा हो गया जगह, यहाँ पर लिखना है आवेदित पद का नाम लेखापाल है, आवेदित वर्ग का नाम OBC है, ST है, SC है या जनरल है, उस सभी को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद जो है आप यहाँ पर लकीर खींचने के बाद अपना नाम यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये हो गया एक तरीका। या दूसरा तरीका ये रहता है कि अपने नाम को यहाँ पर नहीं लिख के इसके जस्ट बैक साइड में लिख सकते हो। तो ये जो होता है वहाँ सही तरीका रहता है ऑफलाइन फॉर्म डालने का। यहाँ पर आ गया जिला समग्र शिक्षा कोंडागांव का। यहाँ पर अपना नवीनतम फोटो चस्पा करना है। और दोस्तों जब भी फोटो चिपका रहे हो ना तो फोटो में भी आप दस्तखत कर देना दोनों के माध्यम से, कहीं ऐसा ना हो कि फ़ोटो चेंज हो जाए। और आवेदित पद का नाम लेखापाल है, आवेदित का नाम है, यहाँ पर आपको लिखना है पति या पिता का नाम लिखना है, जन्मतिथि लिखना है, 1 जनवरी 24 के हिसाब से आयु को घटा लेना है, रोजगार कार्यालय का नाम लिखना है। उसके बाद उसमें पंजीयन की जो संख्या है उसको भी लिखना है। ST SC OBC हो तो यहाँ पर संलग्न करना है, वर्ग का नाम लिखना है, महिला पुरुष का नाम लिखना है, सॉरी यहाँ पर तो महिला ही रहेगा। पत्र व्यवहार का संपूर्ण पता है आपको लिखना है। ठीक है, इतना लिखने के बाद मोबाइल नंबर भी जरूरी है। यदि आप विवाहित है तो विवाह की तिथि है, जीवित संतानों की संख्या है। योग्यता आप देख सकते हो यहाँ पर 10वीं लिख देना, फिर 12वीं है, फिर स्नातक है, उसके बाद जो है कंप्यूटर है, यहाँ पर आपको दर्शाना है। ठीक है, और अनुभव है तो अनुभव को भी यहाँ पर लिखना है कि आपने इस संस्थान में कार्य किया है, इस पद के लिए है और इस तारीख को मैंने ज्वाइनिंग लिया था और इस तारीख तक हमारी जो अवधि है वह समाप्त हो गया। तो कुल मिलाकर 2 वर्ष 5 माह ऐसे टाइप के आपको लिख देना है, जो आपका अनुभव है उस हिसाब से। अन्य योग्यता में क्या है, अगर है तो डालना। संलग्न प्रमाण पत्रों की जो सूची है उसमें 10वीं है, 12वीं है, स्नातक है, कंप्यूटर का है, अनुभव है, जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास है और
बस इतना ही, या जो इम्पोर्टेंट है जो आप संलग्न करना चाहते हो वो सभी को लिखना। फिर यहाँ पर हस्ताक्षर कर देना। घोषणा पत्र में है, कुछ खास नहीं, आपको दिनांक लिख देना है, स्थान लिखकर यहाँ पर दस्तखत कर देना है और सभी को फिलअप करने के बाद जो है आप इस लिफाफे में डाल देना। और इसी में 5 रुपये वाला टिकट चिपका कर एक और लिफाफा रहेगा छोटा वाला, उसे भी आपको अपना संपूर्ण जो जानकारी है उसे लिखकर, एड्रेस को लिखकर डाल देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भेज देना है, तभी जाके आपका फॉर्म सही रहेगा। तो फिर एक चीज़ और है कि जब भी फॉर्म डालते हो कापी पेन में नोट कर लेना है इनके साइड को, क्योंकि कभी भी खोल खोल के देखना पड़ता है कि इनका जो प्रोसेस है वह कब चल रहा है, कितना समय और लगेगा, वो सभी जानकारी मिलता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।